हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं एक पिका कार्ड रीडिंग। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस हैज़ अ मैसेज फॉर यू एंड इट शुड रेजोनेट यू। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स रहेंगे जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और अपने मैसेजेस लेने हैं। एंड बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल मोटिवेट मी फॉर मेकिंग फर्दर रीडिंग्स लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे पाइल नंबर 1 है कैमल, पाइल नंबर 2 है डियर। ओके, so yes, go ahead and take a break or take a pause and meditate on the cards. Do whatever you feel like, और जिस कार्ड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपने मैसेजेस ले सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ कैमल। जिन्होंने भी कैमल सिलेक्ट करा है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैमल बात करता है सेल्फ रिलायंस की, इंडिपेंडेंस की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट में भी बहुत तेज़ी से चलता है। तो अगेन इसका अपना एक एनवायरनमेंट है जो जिसमें इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ओके, एंड यहाँ पर वी ऑल नो दैट कि ये अपने 40 दिन का वाटर अपने स्टमक में लेकर चलता है, तो इसको टेंशन नहीं रहती है। और अगेन सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर पूर्णतः से निर्भर होना, ओके, ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। और एडवर्स एनवायरनमेंट में भी, बट अगेन एडवर्स एनवायरनमेंट इसके लिए नहीं है। वो हमारे को लगता है कि डेजर्ट एक एडवर्स एनवायरनमेंट है, बट इसके लिए वो एक एप्ट एनवायरनमेंट है, क्योंकि भगवान ने उसको इसके लिए बनाया है, भगवान ने उसको वहाँ जन्म दिया। तो यस, हम कई बार सोचते हैं कि हमारी लाइफ की सिचुएशन जो थोड़ी सी हार्श हैं, तो हम उनको कैसे टैकल करेंगे। तो अगेन इट इज़ मेंट फॉर यू, योर लाइफ इज़ मेंट फॉर यू। तो अब हम देखेंगे फ्रॉम टैरो के और क्या फर्दर गाइडेंस है आपके लिए और क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स हियर, वी हैव 4 ऑफ गॉड्स। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अनदेखा कर रहे हैं। स्पिरिट आपको बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि गो गेट दिस थिंग, गो एंड इंडल्ज इन दिस थिंग, पर आप ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू रीच यू विद अ गुड ऑफर। कोई आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में ही में भी आना चाहता है, बट यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो दिखा रहा है कि लाइक अगेन वेटिंग, आप किसी का में भी वेट कर रहे हैं, या आप जस्ट एक अपने ही खोएपन में हैं और आप ना मतलब अभी कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एल्स। ओके, आप किसी और चीज़ का वेट कर रहे हैं, एंड दिस थिंग दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू इज़ नॉट अट्रैक्टिंग यू इन एनी वे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, वी हैव नाइट ऑफ गोस्ट्स विच इज़ नाइट ऑफ swords, yes, no, which is knight of cups actually, yes. Okay, ये थोड़ा डेक थोड़ा सा न्यू है, तो इसमें आई एम नॉट गेटिंग, इसकी इमेजेस इस तरह से हैं, नेम्स अलग हैं। ओके, तो नाइट ऑफ गोस्ट सॉरी, यहाँ पर बात करता है समवन अगेन इज ब्रिंगिंग दैट लव, दैट मैसेज। कुछ ना कुछ स्पिरिट आपके कान में बार बार डाल रहे हैं जो आप सुन नहीं रहे हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू सम पर्सन। ओके, किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ नाइट कार्ड है जो एक पर्सन को दिखाता है, और ये चीज़ एक्सेप्ट करते ही आपकी लाइफ में एक स्विफ्ट चेंज भी आ सकता है। एक फटाफट एक चेंज, और ये बोर्डम वाली सिचुएशन से आप निकल सकते हैं और आप अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर सकते हैं। बट आप में भी यू आर टू बिजी इन दैट थिंग के चीज़ें लाइक बिल्कुल आपको ना चमक धमक वाली चाहिए, जो मतलब थोड़ी सी भी बोरिंग चीज़ हो वो आपको पसंद नहीं आ रही है, या आप खुद ही अपने बॉर्डम से नहीं निकलना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लाइक लाइफ ना पूरी तरीके से आपके आगे से बदल जाए, फिर आप बदलेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको पहले थोड़ा थोड़ा साथ साथ बदलना पड़ता है। एंड यहाँ पे लाइफ कई बार ये होता है कि आपको हर बार मौका नहीं देती है, हर बार कोई इंसान आपके लिए वेट नहीं करता है, हर बार कोई अच्छी चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं, ठीक है। तो मौके पे चौका ही है लाइफ। ओके, तो आप उसको यूज़ करें और बहुत ज़्यादा वेट ना करें। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू सम ट्रैवलिंग थिंग, कि आपको मे बी यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी से रीच आउट करना पड़ सकता है, किसी के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इंटर स्टेट या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये कुछ
एक वेटिंग जोन से भी है कि मे बी आप वेट कर रहे हैं किसी के आने का, किसी के आपको अप्रोच करने का, तो आप भी जा सकते हैं, आप भी अप्रोच कर सकते हैं. देयर इज़ नो हार्म इन दैट. इफ़ यू लव दैट पर्सन, इफ़ यू admire that person, you also can show that loving gesture toward them. Okay, तो यहाँ पे मे बी इट कैन ऑल्सो बी कि अगर आप लाइक ऐसा नहीं भी सिचुएशन है आपका, तो इट कैन बी कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना अपने आप को जीना भी सीखिए, जीना सीखिए, थोड़ा सा अभी के मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए. लेट गो ऑफ योर वरीज. कई बार ये नहीं होता है कि भाई लाइफ पूरी स्मूथ ही चल रही होती है सभी की, बट लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, अभी की ज़िंदगी को जिए. और यहाँ पर हो सकता है कि लाइक आप फिर से एक लव वाली वाइब्रेशन में आए, फिर से लव अपने आप को वो एक डिप्रेशन और एक आइसोलेशन के जोन से आप ही अपने आप को निकाल सकते हैं, और एक हैप्पी मोड में आप ही अपने आप को ला सकते हैं. तो अगेन यहाँ पे कैमल बात कर रहा था सेल्फ रिलायंस की, कि अपने ऊपर ही निर्भर रहिए अपनी खुशियों के लिए. अपनी खुशियों का आप किसी और पर मत डालिए कि कोई किसी दिन आएगा और आपकी लाइफ को हैपनिंग और खूबसूरत बनाएगा. यू योर सेल्फ कैन डू इट, यू शुड डू इट. ओके, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मून की एनर्जी है, और यहाँ पे लाइक इस कार्ड में भी 3 जगह मून की एनर्जी है, विच इज़ शोइंग अगेन अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए. आपकी फीलिंग्स आर द बिगेस्ट साइन एंड सिम्टम्स कि आपको भगवान ने दे रखे. इफ़ यू आर फीलिंग गुड, डू इट. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, डोंट डू इट. बहुत ही आसान है डिसीजंस मेक करना. इफ़ यू आर फीलिंग इट, डू इट. और नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. वी हैव एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़. यस, आपके लिए सभी दरवाजे खुले हैं. ओके, मे बी आप एक ही दरवाजे को बस पीटते चले जा रहे हो, और ये कहावत भी है कि बट डजंट ओपन इजंट योर डोर. तो यहाँ पर हो सकता है मे बी कि आप जिस डोर को खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका डोर है ही नहीं. ओके, एंड वॉकिंग अवे. यस, मे बी यहाँ पे आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है उन चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो डोर्स जो नहीं खुल रहे हैं. ओके, और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है उस चीज़ को जो लाइफ आपको दे रही है. ओके, एंड यस, डोर टू रोमांस. और यहाँ पर एक और डोर खुल गया, और विच इज़ डोर टू रोमांस. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी के लिए लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है. और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हर्ट. समवन इज़ देयर हु इज़ मे बी वेटिंग फॉर यू टू ओपन योर हर्ट फॉर देम. ओके, लेट्स सी सम एंजल मैसेजेस. ओके, I will take an advice card. Okay, before angel messages I will take few tea leaf cards. Okay, यहाँ पर ये टी लीफ कार्ड्स हमें और हिंट्स दे सकते हैं आपकी लाइफ के बारे में. ओके, ओके, सो मेरे हाथ में आया है फर्स्ट ऑफ ऑल एक मंथ का कार्ड, मंथ ऑफ द ईयर विच इज़ अगस्त. ओके, तो अगस्त में यहाँ पे कुछ हैपनिंग चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ. ओके, वी हैव हैड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. मे बी आप जो चीज़ें अगेन चाह रहे हैं आपके लिए वो चीज़ें ना हो और कुछ डिफरेंट चीज़ें हों, और आप अपने आप को एक डिफरेंट ही एनर्जी में पाएँ. ओके, देन वी हैव क्राउन. ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. आपको कोई रिस्पेक्ट करना चाहता है या मतलब ऑनर करना चाहता है, और या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपके साथ एनर्जी इज़ वेटिंग फॉर यू. ओके, एंड देन वी हैव बुके कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर. किसी पर्सन से आपको अगेन एडमिरेशन मिल सकता है. न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और आपको कोई एक बर्थ लाइक किसी भी चीज़ का बर्थ हो सकता है. इट कैन बी द बर्थ ऑफ अबंडेंस और योर ओन न्यू रीबर्थ. Okay, and a new business opportunity waiting for you, and this can all happen in month of August. Okay, let's see angel messages now. We have no need to worry. Okay, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. You are being taken care of. Okay, and then we have meditation brings answer. अपने माइंड को शांत कीजिए, क्योंकि जब आपका माइंड शांत होता है तब आप देख पाते हैं चीज़ों को साफ साफ. ओके, एंड मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन से हम अपने श्वास पे ध्यान देते हैं, जो कि हमें अपने थॉट्स पे ध्यान देना सिखाता है. ओके, क्योंकि बंदा सोचेगा बाद में और सांस पहले लेगा. ओके, तो हम जब श्वास पे ध्यान देते हैं तो हम थॉट्स पे ध्यान देना भी आ जाता है. ओके, लेट्स सी अ मैसेज
बट यू नीड टू सरेंडर। ओके, क्या चीज़ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है? वी हैव सरेंडर डिफेंसिवनेस। ओके, अपनी दीवारें गिरा दीजिए अगर आपने अननेसेसरी अपने आप को ब्लॉक करा हुआ है, लाइक आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। एज आई सेड 4 ऑफ कप्स के साथ, ओके 4 ऑफ कप्स एनर्जी आई थी, 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लाइक आप वेट कर रहे हैं या आप एक बोरिंग जोन में रहना चाह रहे हैं, या फिर आप लाइफ को कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड से कि कोई आपको हर्ट ना कर दे, आप डर में जी रहे हैं, तो उसको हटा दीजिए क्योंकि ये साइन ऑफ वीकनेस है। टू कम्युनिकेट इज़ मोर एम्पावर्ड, टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे स्टैंडर्ड एंड हियर समवन आउट। किसी को सुनिए, अपनी कहिए, एंड देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव रिस्पॉन्स, और बिना डिफेंस करे किसी से बात कीजिए। ओके, स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग अ लवर अराउंड, और स्पेशली इफ़ यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट, तो सरेंडर डिफेंसिवनेस। ओके, सो यस, आपके नेक्स्ट लाइफ का चैप्टर ये है कि आपके लिए चीज़ें अच्छी अच्छी आ रही हैं, बट आपको अपना कंट्रोल और अपनी डिफेंसिवनेस को जाने देना है। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर। ओके गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है डियर, ओके, डियर बात करता है फेमिनिन प्रिंसिपल की। यू कैन सी द अर्थ साइन, अर्थ सिंबल हेयर। ओके, डियर बात करता है फेमिनिन एनर्जी की, नर्चरिंग की। जैसे मदर अर्थ हमारी नर्चरिंग करती हैं, एक सहनशीलता होती है मदर अर्थ में, हम सबको लेकर है, ठीक है, और कभी कभी वो बस्ट आउट भी होती है। ओके, तो यहाँ पे डियर इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग, डियर इज़ ऑल अबाउट फेमिनिन एनर्जी। चाहे डियर का कोई भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो, बट एक नर्चरिंग, एक ग्रेस डियर में हमेशा रहती है, स्पेशली टूवर्ड्स देयर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए। ओके, सो इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि आप अपने उस नर्चरिंग साइड को बाहर लेके आइए। ओके, मे बी यू हैव बिकम टू हार्श ओवर टाइम। ओके, कई बारी हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाते हैं, हम अपने गोल्स को चेस करने के लिए, लोगों को चेस करने के लिए, या फिर लाइफ में भागना भागना भागना, बट कुछ भी रिसीव ना करना, शांत ना होना, स्टिल ना होना, हम ऐसे हो जाते हैं। तो स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि आपको अपनी नर्चरिंग साइड में आना है। जब आप नर्चर करें और लोगों को, खुद को, और रिसीव करें, ओके, दूसरों का कंट्रीब्यूशन लेना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं करने देंगे तो यू विल नेवर लर्न रिसेप्टिविटी, और जब तक आप रिसेप्टिविटी नहीं सीखेंगे, लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो ही नहीं सकता। Okay, so receptivity is the key and stillness is the key here. Okay, let's see what else spirit is trying to tell us through this reading. Okay, we have 5 of bats, which is 5 of swords. Okay, again यहाँ पर एक ईगो है। ईगो वो ईगो नहीं होती है जैसे कि अकड़ना या अपने आप को ऊपर रखना। ईगो इज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा, जो प्रेजेंट आपकी एक सिचुएशन है या प्रेजेंट आपका जो एक माइंडसेट है, उसको लेके बहुत ज़्यादा जब आप फिक्सेटेड होते हैं, फिक्स होते हैं, तो यू हैव ईगो। तो यहाँ पे मे बी यू आर हैविंग ईगो, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को सही मान रहे हैं, या अपने आप को आप ऐसा रख रहे हैं कि लाइक यस आई एम द वन हु नोज थिंग्स। कई बारी क्या होता है कि हमें, जब हम खुद हर्ट होते हैं, तो हमें आसपास के सभी लोग ऐसा लगता है कि उनमें कुछ ना कुछ फिक्स करने लायक है, जबकि ऐसा नहीं होता। इट कैन बी जस्ट यू हु नीड्स टू बी फिक्सेटेड। ओके, एंड हो सकता है कि कोई हैप्पी है, कोई आपके हिसाब से में भी नहीं चल रहा है, तो समटाइम्स वी थिंक दैट कि दे डोंट टेक केयर ऑफ अस। ऐसा नहीं होता है कि एवरी टाइम इट इज़ verbal thing to show कि that people care for you, and ये आपकी एक नीड भी तो हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि they don't care for you, and एडल्ट का एडल्ट को केयर करना, वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी रखना ज़रूरी भी नहीं है, स्पेशली अगर आप एक नए कनेक्शन में हैं, या यू आर डीलिंग विद समवन न्यू, और यू आर डीलिंग विद समवन स्ट्रेंजर। ओके, जहाँ आपका कोई अभी कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ पर इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर उतरना और अपने हर्ट को कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ रखना और सिर्फ थॉट्स में रहना। आप देख सकते हैं दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ग्रैब दिस थिंग्स एंड नॉट गिविंग इट टू देम मे बी। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये स्वॉर्ड्स हैं जो हमारी थॉट्स को दिखाती हैं कि थॉट्स में रहना। अगेन अपना हर्ट हम ओपन जब तक नहीं करते हैं, तब तक हम फुली एक लविंग वाइब्रेशन में नहीं आते हैं, और वो वाइब्रेशन और कहीं नहीं है, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। वो कहीं ना कहीं एक हर्ट की वजह से, फियर की वजह से
ब्लॉक हो गई है, तो उसको ओपन अप करना मे बी ज़रूरी है. ओके, एंड देन यू मे फाइंड दैट समवन इज़ देयर, or maybe it can be your own energy that you are trying to give it to others. Okay, king of cups energy is like a person जो अपनी emotions का master है, जो जानता है कि कब उसको express करना है, कब उसको अपने तक चीज़ें रखनी है, और you know kind of being master of your own emotions. Okay, तो it can be the other person कि that other person is king of ghost, और वो समझते हैं आपके emotions को एंड आपकी ईगो को कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं एंड यू नीड हीलिंग. तो मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, और मे बी दिस पर्सन नोज दैट यू नीड टू हील. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक रिसेप्टिविटी इस पर्सन के लिए मे बी दिखाने की ज़रूरत है. ओके, पहले भी पाइल में कुछ इसी तरह की रीडिंग आ रही थी. ओके, दैट वाज अबाउट मोर अबाउट सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिलायंस, कि आप अपने आप को कंप्लीट समझें. बट यहाँ पर एक एनर्जी है कि आप अपने आप को ओपन अप करें चीज़ों के लिए. एंड जजमेंट, यस, एक वेकअप कॉल यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि लाइक आप अपने वल्नरेबल साइड से देखें. आप देखेंगे जजमेंट में हमेशा यहाँ जो पीपल रहते हैं वो हमेशा न्यूड रहते हैं. इट इज़ लाइक बीइंग वल्नरेबल एंड सरेंडरिंग टू गॉड, सरेंडरिंग टू सिचुएशन, एंड चीज़ों को एक वल्नरेबल पर्सपेक्टिव से भी देखना. दैट एस यू नीड अदर पीपल. आपको ये नहीं सोचना है कि आप छोटे हो जाएंगे अगर आप अपनी नीड्स और वांट्स किसी को दिखाएंगे तो. ओके, एंड जजमेंट इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो एवरीथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, और अपने कोई भी डाउट्स को जाने देना. ओके, जागना. ओके, इसमें हमेशा रहता है कि ग्रेव से लोग जाग रहे हैं क्योंकि उनको एक अल्टीमेट टंग 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 बज गई है कि अब जाग जाओ. वो आमर अकबर एंथनी की तरह, एंथनी की जैसे दिल की घंटी बज जाती है. तो यस, यहाँ पे मे भी आपकी वो घंटी बज रही है और आप मे भी उसको सुन नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप सब कुछ पा सकते हैं यूनिवर्स से, बट आप अपना हार्ट ही ओपन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप अपने आप को मे भी सेल्फ डाउट में रख रहे हैं कि आई डोंट डिजर्व ऑल दिस, यू हैव एवरीथिंग हियर एंड प्रेजेंटेड टू यू, बट आप कहीं ना कहीं ईगो में स्टक हैं और आप एक एम्प्टी विक्ट्री में रह रहे हैं. ओके, 5 ऑफ बैट्स या 5 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है एम्प्टी विक्ट्री की. इससे किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, ये आप ही का लॉस हो रहा है. ओके, ओके, लेट्स नाउ सी सम मोर कार्ड्स. ओके, पहले आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस अ बिट. ओके, by taking 2 more cards. We have strength. Yes, again strength. अपने inner demons को टेम करना, अपने insecurities को टेम करना, अपने अंदर जो हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने नहीं दे रहा है. आप जानते हैं कि वो प्रॉब्लम्स हैं, वो फियर्स हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट आप कहीं ना कहीं बार बार उनसे डर जाते हैं, अपने ही उस साइड से डर जाते हैं. तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. आप मतलब सर्कस का यहाँ पे एक तरह से लॉयर बन के रह गए हैं कि मे बी लाइफ की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको चला रही हैं, आप अपने आप को नहीं चला रहे हैं. आप अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपका मन जो कह रहा है वो ना करते हुए बस एक रिंग मास्टर लाइक लाइफ आपकी मास्टर हो गई. और यही होता है कि जब आप अपनी कमांड अपने हाथ में नहीं लेते, एवरीबडी आउट देयर विल डिक्टेट योर लाइफ, इवन प्लैनेट्स विल डिक्टेट योर लाइफ. ओके, बट जब आप अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हैं, आप उन ट्रेड्स को सुधार लेते हैं जो उस प्लैनेट से रिलेटेड हैं, या उनको आप किसी तरीके से हील कर लेते हैं. ठीक है, और तरीके से रेमेडीज़ होती हैं, स्टोन्स होते हैं, वट एवर इट इज़, जो स्ट्रेंथ दे सकते हैं आपकी उस प्लैनेट को, तो चीज़ें बदल सकती हैं. ठीक है, एंड हियर वी हैव किंग ऑफ इम्स विच इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन, लीड योर लाइफ, लीड द लाइफ यू वांट इट टू बी. एक लीडरशिप रोल अपने लिए प्ले करना. में भी अगेन ये स्पिरिचुअल रीडिंग्स रहती हैं, मेरी जो रीडिंग्स रहती हैं, तो अपनी लाइफ को लीड कीजिए. ओके, डोंट लेट जस्ट लाइफ टेक यू ओवर. यहाँ पर 2 मेजर अरकानास है, 2 किंग्स की एनर्जीज हैं विच इज़ टेलिंग यू कि लाइफ को लीड कीजिए. एंड लीड नॉट इन द वे
कि आपको जाकर चीज़ें करनी है, कोई कर्मा नहीं है. इट इज़ जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग. इट इज़ जस्ट स्टेट ऑफ बीइंग. लाइक नेचर में सब चीज़ें हैं, बस उनका कोई दिमाग नहीं चल रहा है, उनके ऊपर कोई टाइम प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर कोई एज का प्रेशर नहीं है, उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ भी नहीं है. और कुदरत ने हमें इसी तरीके से बनाया था कि जस्ट हम ज़िंदगी को आराम से प्रेजेंट मोमेंट में जीते रहें. बट हमने पास्ट बना लिया, फ्यूचर बना लिया, टाइम बना लिया, एजिंग बना ली, कंपैरिजन बना लिए. फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ भी इसी वजह से हो गई क्योंकि हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है. और अभी के मोमेंट में इतना दिमाग चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़िंदगी को जीना है. ओके, तो अगेन फ्लो में आने के लिए आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में एक लीड करना है कि लाइक अपने ऊपर चार्ज लेना. ओके, रिसेप्टिव आप अपने आप हो जाएंगे जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे. लेट्स सी. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. Okay, let's see an angel message for you, and before angel message we will also check your tea leaf messages. Okay, so we have egg, success assured with good plans and hard work. ओके, तो अगेन अपनी लाइफ में वो एक स्ट्रक्चर आप अपना लेकर आइए और बाकी लाइफ को फ्लो होने दीजिए. एंड लेट सक्सेस फ्लो थ्रू यू. ओके, जो भी आप प्लान्स करेंगे वो एग्जीक्यूट कीजिए, तो ही चीज़ें आपके लिए सही होंगी. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एंटाइटलमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. जो भी आपने ज्ञान लिया उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आपका गुरु नहीं सुधरता है. ओके, अगर गुरु आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में अच्छा नहीं भी है, आपके अंदर जुपिटेरियन क्वालिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको ज्ञान लेने में दिक्कत आ रही है, तो दिस इज़ साइन, ज्ञान को एग्जीक्यूट करने में दिस इज़ अ साइन कि जुपिटर की एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है. तो बस अवेयर हो जाइए उस बारे में कि आपको बतेरा ज्ञान है, और ज्ञान वैसे भी अनंत है, उसमें कभी आप पूरा नहीं हो सकते. और सब ज्ञान को अनलर्न करना ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ला सकता है. और ज्ञान अर्जित करना नहीं, और किताबें पढ़ना नहीं, और स्क्रिप्चर्स पढ़ना नहीं, और चीज़ें करना नहीं, और की दौड़ को ही तो हमने ख़त्म करना है. ओके, ताकि हम आज में जी सकें और आज को जो है उसको एंजॉय कर सकें. ओके, तो यस, यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ कमिंग फॉर यू. ऑल दिस थिंग्स आर शोइंग. एंड देन वी हैव कास्केड, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन. कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या फिर एक सिचुएशन का एंड हो रहा है. और यहाँ पर ये February का कार्ड आया है, तो मे बी दिस इज़ ऑल चेंजिंग बाय February. ओके, लेट्स सी. ओके, एंजल मैसेज से पहले हम और मैसेजेस देखेंगे. वी हैव सिक्स्थ चक्रा. सिक्स्थ चक्रा इज विशुद्धि चक्रा या फिर थ्रोट चक्रा. नो, इट इज़ थर्ड आई चक्रा. सॉरी, फोटो में देखकर भी मुझे दिख नहीं रहा है. ओके, एंड देन वी हैव वुमेन होल्डिंग हर्ट एंड स्ट्रेटजी. ओके, यहाँ पे मे बी आप दिल के मामले में आप देख सकते हैं वुमेन होल्डिंग अ हर्ट. यहाँ दिल के मामले में अगेन यहाँ डियर में भी कैन बी रिलेटेड टू सम वुमेन ऑल्सो. तो आप दिल के मामले में कहीं ना कहीं दिमाग चला रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं. मे बी वो स्ट्रेटजीज़ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर यू कैन जस्ट मेक अ स्ट्रेटजी टू अप्रोच अ वुमेन और बी मोर फेमिनिन. ओके, आप इस चीज़ की स्ट्रेटजी ज़रूर बना सकते हैं कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ रहे हैं, या फिर जिस महिला से आप जुड़ना चाह रहे हैं उससे आप जुड़ रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं. बट लव में स्ट्रेटजी का काम नहीं है. एंड देन वी हैव सिक्स्थ चक्रा विच इज़ थर्ड आई. ओके, थर्ड आई. थर्ड आई, इट इज़ अ प्रोपेलर टू योर मैनिफेस्टेशंस, गाइडेंस. जब भी रीडिंग स्पिरिचुअल हो जाती है तो थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है. ओके, यस, वी हैव बी असर्टिव. निश्चितता, सर्टेनिटी लेके आइए. ओके, ऑल्दो लाइफ में कुछ भी सर्टेन है नहीं, बट आप तो सर्टेन है, आप तो फिक्स है, और कोई लाइफ में फिक्स नहीं है. आप अपने दिल से पूछिए ना कि व्हाट यू वांट, देन यू विल गेट द परफेक्ट आंसर. ओके, यहाँ पे एक येलो कार्ड आ रहा है विच इज़ विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और यहाँ पे February का भी कार्ड आया है. तो कुछ अगले कुछ महीनों में यहाँ पे कुछ प्रकाश हो सकता है. आपको चीज़ें में भी जो देखने में उलझन हो रही है वो क्लियर हो सकती हैं, वो क्रिस्टल क्लियर हो सकती हैं. ओके, सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप यू एंजॉयड इट. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.